तीन गुण पैदा करता है। इन गुणों के द्वारा हमारा मन जो है भटकता रहता है इन्हीं गुणों में, या कि तमोगुण में या रजोगुण में या सत्वगुण में मन भटकता रहता है। चित्त चंचल रहता है, बड़ी स्पीड से दौड़ता रहता है। तो ये जब तक चित्त रूपी चाप टूटेगा नहीं, चित्त रूपी चित्त का जो क्रम है वो नहीं टूटेगा, तब तक आत्मा का दर्शन होगा नहीं। हम कहते हैं 10 सेकंड के लिए भी टूट जाए चित्त का चाप, 10 सेकंड के लिए भी हमारा चित्त शांत हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। इतना परमात्मा ऐसा है, उसके लिए दिन भर भजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिन भर के लिए क्यों भजन करते हैं? वही हमको थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा जो चित्त टूट जाए, हमारा एक क्रम टूट जाए उसका। एक बार टूट गया जिसके चित्त का क्रम, फिर वो टूटने की कला उसके पास आ जाती है, फिर टूटता रहेगा वो। उसी को समाधि कहते हैं। वो परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। एक बार भी उसका चित्त का क्रम टूट गया किसी साधक का, अभ्यास करते 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 उसे चित्त को शांत कर लिया, अब उसका चित्त कहीं नहीं जाता है, क्रम टूट गया उसका, तो फिर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब यही इतना मेहनत, इसी के लिए सब मेहनत की जाती है। वो होता थोड़ी देर के लिए देर सब क्रिया है, लेकिन वो कठिन क्रिया है। जिसको हो जा, अब जिसको हो गई एक बार उसका चित्त रुकता रहता है, तो टूट गया एक बार फिर मन रुकता रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं जाती। एक बार उसको टूटना चाहिए। इसीलिए एक दोहा बना है ना कि राम दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। एक बार चित्त का क्रम टूट जाए तो फिर उसको परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। यही क्रिया यहाँ चल रही है। शिशु जब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज ही बुलाई सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों के प्रेम के बस जानकर, सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपने रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निवेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखाते। यज्ञ भूमि कैसा बना है उसकी रचना दिखा रहे हैं राम लक्ष्मण को। तो भाई यहाँ देखो ये बनना है, धनुष यज्ञ में आए हुए मेहमान लोग बैठेंगे, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पूरा सब दिखा रहे हैं। तो ये सब उनको दिखाते हैं। तो दिखाने का मतलब क्या होता है कि साधक उनका अनुभव करता है कि हमारा मन कैसे रुकेगा, कैसे हम फिर ध्यान करेंगे, ध्यान करते 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 और नाम जब हमारा मन जो रुक जाएगा तो कितना आनंद आएगा। ऐसे सब विचार करने की जो इच्छा होती साधक के अंदर, साधक और क्या विचार करेगा? साधक यही विचार करता है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी, हम धनुष यज्ञ कैसा होगा, यानी कैसे चित्त हमारा शांत होगा, ये सब रहता साधक का। हाँ, साधक का चित्त अलग ढंग का होता है। जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष, पलक गिरने के चौथाई समय। देखिए लव निमेष का इसमें अर्थ दिया है कि जितने समय हमारी पलक गिरती है ऐसे हुई, उसके चौथाई भाग को निमेष कहते हैं। पलक गिरने के चौथाई भाग को निमेष कहते हैं। निमेष, अब हम लोग निमेष नहीं जानते। पलक जैसे गिरी, इसके चौथाई भाग को निमेष कहते हैं। 1 सेकंड न हो तो पलक गिरे, 1 सेकंड के भी और कम समय में गिर जाए। हाँ, निमेष। बहुत चीजें हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कितनी चीज, बहुत चीजें इसके अंदर। निमेष
बड़े बड़े बहुत बहुत, बहुत छोटी इकाइयां लोग पहले बनाए थे अपने हिंदू कैलेंडरों के हिसाब से। बहुत छोटी छोटी इकाइयां लोग नाप लेते। आजकल लोग क्या करते, देखिए चंद्र ग्रहण को बता देते कि इतने समय चंद्र ग्रहण होगा, दूसरे समय चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो हो जाता है। इतनी बारीक कैलकुलेशन करते हैं ज्योतिष विज्ञान से। तो वो इतने छोटे छोटे नाप बनाए थे समय के, उससे ये जान जाते हैं कि इतने समय पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ है बताइए, हम कहाँ हैं, और कैसे उसको जान जाते हैं कि इतने समय में ग्रहण पड़े, इतने समय पर ये इसके सिद्धांत में आ जाएगा। तो बहुत बारीक ज्ञान है सब, बहुत ज्योतिष का ज्ञान है। तो इस निमेष उसका एक है, एक पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह की रचना उसके समूह रच डालती है। तो भगत हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मख सारा, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम भक्ति के कारण धनुषज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। अब सब देख सुन लिए, यज्ञशाला देख लिए, यहाँ धनुष यज्ञ होगा, ऐसे हम ध्यान करेंगे, और ध्यान करके और फिर ये हमारा चित्त शांत होगा, ऐसा साधक के अंदर विचार आ जाता है। फिर वो चले गए गुरु जी के पास में। गुरु जी का मतलब अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने इष्ट का नाम जपना। हम लोग राम राम जपते हैं, कोई ओम ओम जपते हैं, कोई शिव शिव जपते हैं। इसके जो गुरु लोग उनका नाम जपते हैं। और साधक यही इच्छा करता है कि हमारा मन कब रुकेगा, क्या करें, क्या उपाय करें कि मन रुक जाए। सब साधक लोग यही सोचते। तो उनको ऐसा करते करते देर हो गई, तब डर लग रहा कि कहीं गुरु भगवान नाराज भी ना हो जाए। हाँ, देर हुई जानकर उनके मन में डर लग रहा कि जाएंगे तो डांटने न लगे कहीं। वह स्वामी जी के नए गुरु माज रहे होंगे। जैसे स्वामी जी, हम लोग कहीं जाते थे, स्वामी धारकुंडी में हैं, तो जब से हम लोग निकले यहाँ से तो फोन चालू, कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, अब किसके घर में हो, अब क्या कर रहे हो, कहाँ खाए, कहाँ पिए। और जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक फोन चालू, बस आधा आधा घंटा में फोन चल रहा। ऐसा स्वामी जी पीछे पड़ जाते थे। और हम लोग जाते थे वहाँ बम्बई में मंत्रालय में, काम था जमीन में, तब हो गए यहाँ फोन आ रहे हैं बार बार, कहाँ जा, क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, किससे मिले हो, क्या, सब एक टू जेड पूरा पिक्चर लेना पड़ता है। तो ऐसे ही डर लगता है कि कोई ऐसी गलती ना कर दें स्वामी जी नाराज हो जाए। तो वो ऐसे विश्वामित्र जी रहे होंगे कुछ डांटे डूंटे वाले, तो डरात रहे होंगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हुए गुरु महाराज। भाई उनको दिए गए ना दोनों बालक, तो डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कोई। तो जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृद मधुर सुहाई, कि ये विदा बालक बरियाई। भाई से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु का भी भय का नाट्य करते हैं। प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, वो भी भय का नाश करते हैं, मतलब नाटक करते हैं भगवान। उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि अब वो मनुष्य शरीर में है ना, तो वही सब नाटक करेंगे। थोड़ी कहेंगे हम किसी को नहीं डरते हैं, हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। उनको भी सब क्रिया वैसे ही करने पड़ती है। तो उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब क्या हुआ कि सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आया सुपा। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पा करके बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबही संध्या वंदन कीन्हा,
कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। अब 2 पहर कितना कहलाता है? एक पहर में कई घंटा होता है? एक पहर में 3 घंटा, 6 घंटा माने कथा चल गई। नहीं, रात 2 घंटा भी 2 पहर बीत गई रात। तो इसका मतलब हुआ कि संध्या बंदन करने के बाद फिर कथाएं चालू हो गई, तो 12 बजे तक कथा चली। तब फिर है दो पहर हाँ, कहते कहते सुंदर रात 2 पहर बीत गई। अच्छा, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लागे चरण चापन 2 भाई। लगे चरण चापन 2 भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते। तो मुनि ने जाकर के अपना आराम किया। अब दोनों भाई पैर दबा रहे थे। अब पैर दबाने के बाद और फिर वो अपना आराम करने लगे, और ये भी अपना पैर दबाते दबाते जब सो गए होंगे तो भी अपना आराम करने लगे। हाँ, नहीं अभी नहीं, इसमें तो अभी आगे और बताएंगे। ते 2 बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब की। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। दबाने का मतलब पलोटत, इसमें पलोटत शब्द आया है। पलोटना माने क्या होता है? दबाना नहीं, ये तो गुरुपद कमल पलोटत प्रीति। प्रीति माने प्रेम से पलोट रहे, मतलब दबा रहे हैं अर्थ। हाँ, पलोट। हाँ, मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन। तो जब गुरु ने बार बार कहा कि जाओ हो गया, अब हम नहीं थके हो गए, नहीं काहे तुम लोग परेशान करते हो हमको, तब फिर वो जाकर के अपना नहीं मानत रहे, कहीं जाओ। तो फिर गए तो अपना आराम करने लगे राम। अब चापत चरण लखन उर लड़ाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कहा शोभा उताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। अच्छा, तो अभी अब क्या दोनों चले आए वहां से, अब राम के पैर दबा रहे हैं लक्ष्मण जी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेट गए। उन चरण कमलों को हृदय से धर करके, हृदय मतलब मन में, हाँ, तो लेट गए। उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले ही जाग गए। जब गुरु जी उठे उसके पहले हाँ उठ गए। फिर सकल शौच करी जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। अबे सब काम हो ही का, अबे और आगे। भूप बाग उबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है।
मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अब ये है वर्णन फुलवाड़ी का, जहाँ पर जनक जी की फुलवाड़ी फूल तोड़ने गए उसका है। फिर मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिससे मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के फल कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तालाब बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो रामन सुख दे। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिश सीताई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। वो भी फूल तोड़ने लगे वशिष्ठ जी के लिए, अपना पूजा पाठ के लिए। और उधर जो है सीता जी की महतारी ने कहा, बेटी तुम जो जाओ और पार्वती जी की पूजा कर आओ। माता ने गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था, और उसी समय सीता जी भी वहां आ गई। तो ये फूल तोड़ने गए और वो पूजा करने आ गए। फिर संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरने न जाए देखी मनमोह। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां थी, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है। गिरिजा जी का मंदिर, गिरिजा माने पार्वती जी का। गिर से पैदा हुई तो गिरिजा, गिर से पैदा हुई, हिमालय की लड़की है तो उससे पैदा हुई तो गिरिजा नाम पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर बर मांगा। क्या बर मांगा? एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नयन। कहु कारण निज हरस करी, पूछा ही सब मृदु बहन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता, तुमने क्या देखा? वहां गई फूल तोड़ने तो देखा कि वहां राम लक्ष्मण थे, तो जाके बताया जाके उसने कि वहां दो जने आए हैं राजकुमार। तो उसने बताया सखियों से। देखन बाग कुमार दोई आए, बाई किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूं। बिना बाणी बिना
नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। कहते वाणी बिना नेत्र की है और मैं कैसे उनका बखान करूं, बोलूंगी तो दिखा नहीं सकती उनको। और नेत्रों के वाणी नहीं है, आंखों की तो वाणी है नहीं कि आंखें जो देखे वो बता दे तुमको वैसे को वैसा। देखना पड़ेगा तब पता चलेगा कैसे हैं वो लोग। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, से यही अति उत्कंठा जाने। एक कहाई निपसुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। देखिए ये कथा जो चल रही है, ये साधक के अंदर जब शक्ति को मिलने का समय आता है तब इस प्रकार के संकेत उसको मिलने लगते हैं। जो भगवान की शरण में रहते हैं साधक लोग और गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं, उनको अंदर से कुछ अनुभूतियां ऐसी आने लगती हैं, शक्ति मिलेगी, ऐसे लक्षण तैयार होने लगते हैं। वही लक्षण इसमें बताए गए, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे शक्ति मिलेगी, ऐसे ये होगा। कुछ पहले से उसके संकेत जो उसको आते रहते हैं। अब उसमें बाग क्या है, फुलवारी क्या है? फुलवारी क्या है? फुलवारी है भगवान के प्रति प्रेम की उत्कंठा, प्रेम हो जाना है, लगन बढ़ जाना, साधक का भजन में अत्यंत लगन बढ़ जाना। हाँ, वही फुलवारी है। प्रसन्नता का द्योतक है। हाँ, जब अपने अंदर किसी की प्रसन्नता आ जाती है तो फिर वही फुलवारी है। उसी के अंदर सीता है। सीता माने शक्ति छिपी हुई है उसी प्रेम में। जब हमारा प्रेम भगवान में काफी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शक्ति रूपी सीता प्राप्त हो जाएगी, चित्त रुक जाएगा। तो उसी का वर्णन इसमें चल रहा है। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कि इन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, अवश्य दिखाया ही देखन जुग। और जिन्होंने उस रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, चलकर देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। अब ये सीता को समझा रही हैं सखियां कि वही हैं जो शहर में घूम रहे थे नगर में, और ये बहुत सुंदर हैं, इन सबको बस में कर लिया है और इनको चलकर देखना चाहिए। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सख सोई, प्रीति पुराण लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। सुमिर सिय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि। जनु शिशु मिर्गी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति प्राप्त उत्पन्न हुई। वे चकित चकोर सब और इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। अब देखिए इसमें एक रहस्य आ गया है। वो रहस्य क्या है कि जब सखियों ने बताया कि ये राम लक्ष्मण वही हैं जो नगर में घूम रहे और ये बहुत सुंदर हैं, दोनों राजकुमार दशरथ के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं यह धनुष यज्ञ के लिए, तो और इनका जो वर्णन है, ये छवि का वर्णन, ये बहुत सुंदर देखने योग्य राजकुमार हैं, इनको चलकर देखना चाहिए। तो सीता जी अकुला उठी देखने के लिए, जरूर चलेंगे, जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो जो शक्ति है, जब हम इधर से बढ़ते हैं पर भगवान की ओर, तो भगवान की क्षमता भी हमको लेने के लिए आती है। भगवान भी कृपा करते हैं कि साधक योग्य है, इसको शक्ति देना चाहिए। भाई कोई देने वाला है ना शक्ति को, कोई हमें कोई चीज प्रदान करता है ना, वो परमात्मा भी शक्ति देने के लिए साधक को चुन लेता कि यही साधक है, योग्य है शक्ति को प्राप्त करने में।
के लिए। तो यही प्रसंग चल रहा है कि सीता जी भी व्याकुल हो रही राम को देखने के लिए। अब कहते हैं उसकी पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। प्रीति पुरातन लखाई न कोई। ये नहीं जानते हैं कि वो विष्णु है, राम विष्णु भगवान है और सीता जो है लक्ष्मी है। ये पुरानी प्रीति तो कोई जानता नहीं कि वो विष्णु है और वो लक्ष्मी है, तो वो इसलिए देखना चाहते हैं। पुरानी प्रीति यही है उन दोनों की। तो कहते हैं कि इसको कोई जान नहीं पा रहा। अब वो अकुला उठी देखने के लिए। अब वो विष्णु के रूप है, वो लक्ष्मी का रूप है। तो उनका विवाह तो पहले से है। ये तो नर लीला कर रहे हैं, नर लीला चल रही है उनकी। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। चकित बिलोकत सकल दिशि। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रहे हैं, जनु शिशु मृगी सभी थे, जैसे मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि नारद जी के वचनों का स्मरण करके जब रामचंद्र जी, जब विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेकर के, जो इसका क्या नाम था, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ था ना, तो विश्व मोहिनी को लेके जा रहे थे और नारद जी जो है बंदर का रूप मिल गया था उनको। हाँ, तो उनको नहीं चढ़ा, नहीं माला उसने डाला और वो माला डाल दिया विष्णु भगवान को। तब वो फिर वो जब विष्णु भगवान लेके चले लक्ष्मी को और नारद जी को पता चला कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो कहीं चलो अब विष्णु को हम देख लेते हैं। अब देखेंगे तो चला वो जाएंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे। संजोग से विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए, जा रहे थे लक्ष्मी को लिए हुए। कहीं कहाँ भागा जा रहा है, हाँ कहाँ भागा जा लक्ष्मी को लेकर, ये लड़की को लेकर हमको मिलना चाहिए, तुम कहाँ लेके चले जा रहे हो। बहुत गाली वाली दिए, आप शब्द बोले और फिर जो है तो ये जब ये बात वार्तालाप हो रही थी तो वहां लक्ष्मी थी। गाली दिए विष्णु भगवान को, कहें कि कहें तुम बहुत ऐसे आदमी हो कि तुम बताओ सबको ठगते हो, तुमने बहुत धोखा दिया, तुमने देवताओं को जो है वो अमृत पिला दिया और उनको जहर पिला, वो मदिरा पिला दिया राक्षसों को, और तुम हर समय यही चतुराई करते हो, जहाँ देखो तहाँ तुम्हारे अंदर चतुराई भरी है, तुम कोई अच्छा काम कभी किए नहीं। ये सब उनको हर प्रकार से बोल रहे नारद जी गुस्सा में हो आकर, हर प्रकार से कह रहे कि तुम्हारे अंदर जितनी चतुराई है, जब देखो तब अपना मतलब सिद्ध करते रहते, और कभी कोई किसी का हित नहीं किया आज तक। जितना उनसे बन पड़ा सब कह डाले उनको। अब भगवान सब सुनते रह गए। और फिर बाद में बोले मैं तुमको श्राप देता कि जैसे मैं एक नारी के लिए बिलख बिलख के रो रहा हूँ, ऐसे तुम भी बिलख बिलख के रोगे और उसी के पीछे परेशान होगे। तो उस समय लक्ष्मी थी वहां पर, तो लक्ष्मी जी ने सब सुना और सीता, अब वो वही लक्ष्मी सीता बन के आई है। तो सीता को याद है सब पहले अपनी कहानी, क्योंकि तीनों कालों की जानने वाली शक्ति है सीता, जगदम्बा है, वो सब जानती थी। उसको तो अंदर से सब ज्ञान था, तो उसको पुरानी बातें याद आ गई। और जब पुरानी बातें आ गई तो नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। पवित्र प्रीति क्या है? पवित्र प्रीति ये है कि ये विष्णु का रूप है, व्यापक ब्रह्म के रूप है, अब मैं शक्ति हूँ, मैं असाधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं जो है परमात्मा की शक्ति हूँ। शक्ति प्रकृति जो इसको हम लोग कहते शक्ति से बनी है, परमात्मा शक्ति काम करती है, तो मैं शक्ति का रूप हूँ, सीता हूँ, ये उसको मालूम हो गया। अब जब मालूम हो गया, याद आ गई, तब उसे पवित्र प्रेम है आ गई याद, तो पवित्र प्रेम पैदा हो गया। ये सांसारिक प्रेम नहीं, शरीर वाला प्रेम भूल गई, अब उसको परमात्मा की याद आ गई। तो साधक के अंदर भी पवित्र प्रेम ही होता है भगवान के प्रति। जो अंदर से शक्ति आती है साधक को मिलती है, वो पवित्र करने वाली शक्ति मिलती है। तो भगवान में प्रेम आ गया, तो भगवान जब प्रेम आ गया
तो देखने लगे कि हाय कहाँ। अब वो उस भाव से नहीं देख रही है कि सीता स्त्री के रूप में, लड़की के रूप में, और वो लड़का के रूप में, वो परमात्मा के रूप में देख रही है। परमात्मा की शक्ति और परमात्मा दोनों का हाँ, एक दूसरे को देखना चाहिए। हाँ, पुरानी बातें आ गई। तो फिर कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सुन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभिक दीन, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकन मतलब हाथों के कड़े, कंकन किंकिन, किंकिन माने होता करधनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। नूपुर माने पाँव में जो बात घुंघरू होता क्या, पायजेब, हाँ पायल, नूपुर, नूपुर माने पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं। मतलब क्या है कि हाँ, कंकण और करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा करें जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प किया है, मानो कामदेव उनके अंदर भी आकर के उनको जीतना चाहता है। ऐसे कही, ये सीता पहने रही होंगी, सब पहने, हाँ। ऐसे कही फिर चिताए तेही ओरा, सियमुख ससि भय नयन चकोरा, भय बिलोकन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। निम से निमिष बना है। निम राजा इनके थे पूर्वज जनक जी के, उनका नाम निमि था। और निमि कहते हैं निम का निवास होता है पलकों में, उसी से बन गया निमिष। तो मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी आंखों में निवास, पलकों में निवास माना गया है। लड़की दमाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। तो कहते हैं कि निमि जो जनक जी के पूर्वज थे, वो अपने लड़की दमाद का वो देखना नहीं चाहते, इस प्रसंग को मैं देखूं, तो उन्हें पलके गिराना छोड़ दिए। देखिए कवि की रचना देखिए कि उनको भुला गए कि हम पलकों की गिराएं, तो पलके जब गिरी नहीं रही हैं। राम सीता को देख रहे हैं और सीता राम को देख रहे हैं। तो जब देख रहे दूसरे को, तब देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा, जन बिरंज सब निज निपुनाई, बिरज विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा दुख सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। तो सीता जी की शोभा तो रामचंद्र जी देख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मी है। राम को मालूम है कि मैं विष्णु का रूप हूँ। राम जो है, क्योंकि राम का जो शरीर था वो चिदानंदमय था। राम जानते थे, जब राम प्रकट हुए थे कौशल्या के पास, पैदा तो हुए नहीं, प्रकट हुए, तो उनका जो शरीर था वो चिदानंदमय था। चिदानंदमय कहते हैं कि दिव्य शरीर, दिव्य शरीर। अब दिव्य शरीर जो था, ये हम लोगों का जो शरीर 5 तत्वों का बना है, तो ऐसा नहीं था, उसमें विशेष प्रतिभा थी, विशेष उसमें प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा जो कि अलौकिक थी। इसीलिए वो कहते हैं, उनको बताइए कि श्याम रंग के होने पर भी इतना आकर्षण था कि लक्ष्मण जी से लोग आकर्षित नहीं होते थे, उनसे लोग आकर्षित होते थे, उन्हें विशेष आकर्षण था।
क्योंकि उनका शरीर क्या था, चिदानंदमय था। चिदानंद का मतलब होता है अलौकिक, जो हमारे ये शरीर की रचना है इस प्रकार का नहीं, जो माता के गर्भ से पैदा होते, वो तो बन गए, भगवान का रूप बन गया। भाई कोई चीज जो है ऐसे मूर्ति बना के रख दिया जाए और जो इससे न बनी हो, पैदा न हुई हो, कैसी होगी वो? अलौकिक मूर्ति। ऐसा शरीर नहीं था उनका जैसे हम लोग सोचते हैं। तो चिदानंदमय था स्वरूप, चिदानंदमय। इसको यदि अंतर जगत में लेते हैं तो परमात्मा का स्वरूप चिदानंदमय है ही। चित्त के अंदर जो आता है उनका दिव्य स्वरूप वही चिदानंदमय है। तो क्या कहते हैं कि मुख से वचन नहीं निकलते, ऐसी ऐसी अशोभा, ऐसी अनुपम है। मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर इस संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। तो सीता को वो देखते हैं, सीता उनको देखती हैं, दोनों रहस्य को जानते हैं, लेकिन और सब लोग नहीं जानते। दोनों जानते हैं कि नर लीला होगा। देखिए जब पंचवटी, जब लक्ष्मण जी पंचवटी में लकड़ी लेने जाते हैं, तब राम ने सीता से कहा, सीता अब मैं कुछ नर लीला करने वाला हूं। कहा ना राम ने, राम को मालूम था ना कि मैं इनका मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वो सब कुछ जानते थे। और फिर क्या बोले कि सीता तुम ऐसा करो कि अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम असली शक्ति हो मेरी, इसलिए मेरे साथ ही हमेशा रहती हो, तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में प्रवेश करने का मतलब तुम मेरे में ही आ जाओ, बस मेरे पास तुम मेरी शक्ति हो, अब मेरे में ही आके निहित हो जाओ। परमात्मा की शक्ति परमात्मा के साथ हो गई। और जो उसकी छाया सीता है, एक प्रतिबिंबित सीता है, वो सीता कैसी थी? वो सीता थी जैसे संसार की सीता होती, एक नकली सीता। नकली सीता, अब जिससे कि मोह असली सीता से आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको समझेगा ही नहीं। ये नकली सीता से आकर्षण हुआ। नकली सीता को ले गया अशोक वाटिका में, क्योंकि उसको मरवाना था पूरे राक्षसों को, नरलीला करनी। इसलिए राम ने क्या कहा कि सीता तुम जो है अग्नि में समा जाओ, और अग्नि से देवता हमको दूसरी सीता दे दें। तो अग्नि तो सब कहना मानते थे उनका। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब चीज उनके बस में थे। उन्होंने जैसे आदेश दिया वैसे जो सीता थी वो अग्नि में समा गई, और वहां से दूसरी सीता आ गई उसी प्रकार की। तो वो जो लड़ाई लड़ी गई, सीता भी जानती थी इस चीज को कि ये नकली मृग है, क्योंकि क्यों नहीं जानेगी, सब कुछ ही जानती, सब ज्ञान था उसको सीता को। वो भी जानती थी कि मैं नकली सीता हूं, असली सीता नहीं है ये। असली सीता तो राम के पास वो अलग हो ही नहीं सकती, राम से भिन्न हो ही नहीं सकती। वो असली सीता, नकली सीता हूं, इसलिए ना मोहित हो गई मृग पर। यही नरलीला है ना। राम भी जानते थे कि ये मृग जो है नकली है। लक्ष्मण ने कहते थे ना कि भैया धोखा खा जाओगे अगर तुम इसके पीछे दौड़े, और ये हमको नहीं समझ में आता कि ये असली मृग है, ये नकली मृग है, माया है। तो राम ने कहा कि लक्ष्मण जी माया भी है तो उसका भी अंत करना है। मान लीजिए कोई माया मतलब राक्षसी वृत्ति वाला है, उसका भी हमें अंत करना है। इसलिए तो हम आए हैं पृथ्वी पर, और आने की जरूरत क्या थी? अगर माया तो भी अंत करना है, असही है तो भी अंत करना है। तो विवेक क्या करता है? विवेक हमारा ज्ञान बाहर तक उसकी रेंज है, इस संसार तक रेंज है हमारे विवेक की, कि अच्छा है ये बुरा है, ये माया है ये ब्रह्म है, यहाँ तक रेंज है। लेकिन राम की रेंज कहाँ तक है? कहाँ समझ है राम की? राम की समझ है पर ब्रह्म परमात्मा की वाणी तक। वो जानते हैं कि हम किस लिए पृथ्वी पर आए हैं। निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। ऐसे राम है, वो अनुभव है, आइए विवेक है। बहुत फर्क है दोनों में। एक कोई अनुभव वाली बात कहे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं
नहीं, मैं कहता हूँ आंखों देखी और तुम कहते हो कागज लेखी, और तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो, तुम्हारा हमारा मन कैसे एक हो सकता है। मैं तो आंखों की देखी कहता हूँ, जो मैंने आंखों से देखा है, और तुम कहते हो कागज की लेखी, कागज में जो लिखा तुम ये बोल दो, कैसे हमारा तुम्हारा मन एक हो सकता है। इसी प्रकार से इतना फर्क है दोनों में, राम और लक्ष्मण। इसीलिए लक्ष्मण दब जाते हैं बार बार। जहाँ राम थोड़ा वो बोले गंभीरता से, लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। लड़ाई नहीं कर सकते राम से, क्योंकि राम जो है अलौकिक पुरुष है। राम जो है वो अलौकिक पुरुष है, और लक्ष्मण की रेंज वहां तक नहीं है राम के पास तक। राम अनुभव से बात करते हैं और लक्ष्मण विवेक से बात करते हैं। तो विवेक हार जाता है हमेशा अनुभव से। तो वो तो नरलीला करने के लिए आए हैं, इस बात को सीता भी जानती है, राम भी जानते हैं। तो यही कहानी चल रही है यहाँ पर। टाइम भी हो गया। अच्छा, ये दोहा तक करके खत्म करते हैं। सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी से सीता जी की उपमा किससे दूं, इतनी सुंदर सीता जी। सी शोभा ही वरन प्रभु आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुसारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। अब हृदय में सीता जी उनके बैठ गई श्री राम के, और मन में छोटे भाई लक्ष्मण से बोलते हैं। जो बोलेंगे आगे कल फिर क्या बोलते, क्या कहते लक्ष्मण से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।